Hi, this is Sompur guys. I am from Indian Statistical Institute, Kolkata. My all India rank in Indian Statistical Institute entrance test was 20. So today we will solve exercise 7.9 of NCERT integrals chapter. So let's start. तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वह दैट इज इंटीग्रल 0 to 1 x t। तो हम लोग को ये चीज जो है वो सॉल्व करना है। तो मतलब हम लोगों ने पिछले एक्सरसाइज में भी देखा था कि डेफिनेट इंटीग्रल कैसे सॉल्व करते हैं। तो मतलब इंडेफिनिट निकाल के फिर उसका वैल्यू पुट करके इंटीग्रल्स का पॉइंट का फिर हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है सब्स्टिट्यूशन के बाद जो लिमिट चेंज होता है उसको यूज करके यहाँ पे हम लोग इंटीग्रल का वैल्यू निकालेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे पहला चीज जो है वह है दैट इज इंटीग्रल ऑफ x dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के लिए हम लोगों को पता है कि हम लोग क्या करते थे, सब्स्टिट्यूशन करते थे, क्योंकि नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है उसको अगर टी लेंगे तो डी टी में x dx आएगा, 2 तो निकल जाएगा कांस्टेंट है और x dx ऊपर आ जाएगा। तो हम लोग का फिट बैठ रहा है, मतलब हम लोग उसको सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को जो है हम लोग टी ले सकते हैं, तो ऊपर हम लोग का डी टी आ जाएगा। तो यहाँ तक तो ठीक है, हम लोग का डी टी बाई टी आ जा रहा है, तो इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल हमको पता है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल चेंज होने के लिए मतलब x टू x मतलब x टू t जा रहा है। और तो हम लोग का जो इंटीग्रल का वैल्यू होता है मतलब ये लिमिट्स, ये जो दोनों लिमिट होता है ना, यहाँ पे मतलब 0 और 1 है, तो वो भी चेंज हो जाता है अकॉर्डिंगली। सो हम लोगों ने ये चीज तो किया है, तो लिमिट कैसे चेंज करते हैं वो भी देख लेते हैं। लिमिट कैसे चेंज होगा, मान लो पहले लिमिट था x x इक्वल टू a और x इक्वल टू b। ए और b मतलब x इक्वल टू a और x इक्वल टू b रहता है। और फिर फाइनली क्या हो जाएगा, t इक्वल टू समथिंग टू t इक्वल टू समथिंग। t इक्वल टू क्या होगा, दैट x एट x इक्वल टू a, वो हम लोग इस इक्वेशन से निकाल पाएंगे जो हम लोग सब्स्टिट्यूशन के केस में निकाल रहे थे। तो यहाँ पे x इक्वल टू a क्या है, दैट इज 0। तो हम लोग यहाँ पे अगर 0 पुट करेंगे तो हम लोग का t क्या आ जाएगा, दैट इज 1। और x हम लोग 1 पुट करेंगे तो t इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो फंडा मेन ये है, मतलब पहले जो हम लोग का था वो x था, वो लिमिट्स, और बाद में जो हम लोग का हो जाएगा वो t हो जाएगा। तो फाइनली जो है हम लोग का टी का जो है लिमिट्स वो भी निकल आएगा, क्योंकि वो हम लोग सब्स्टिट्यूशन के जो फॉर्मूला है मतलब रिलेशन है, एक्चुअली इक्वेशन है, वहां पे पुट करके x इक्वल टू ए और बी या फिर x इक्वल टू लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट करके टी का भी लोअर लिमिट और अपर लिमिट रेस्पेक्टिवली निकल जाएगा। तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट करके t इक्वल टू 1 आ रहा है। x इक्वल टू 0 लोअर लिमिट था तो t इक्वल टू 1 भी लोअर लिमिट होगा, और x इक्वल टू 1 अपर लिमिट था और तो t इक्वल टू 2 भी अपर लिमिट अपना जो है वो हो जाएगा। तो यहाँ से 0 to 1 x dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है वो क्या निकल के आएगा, दैट इज इंटीग्रल ऑफ 1 to 2 dt बाई t। यहाँ पे मतलब t इक्वल टू 1 कैसे आ रहा है, इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज टू टी आ रहा है। तो हमारा फाइनल यहाँ पे हम यहाँ तो हम लोग यहाँ थे, दैट इज x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 पे t का वैल्यू हम लोग रिप्लेस करके फाइनली इंटीग्रल जो है वो अपना निकल के आ रहा है। सो ये चीज अपना आ गया। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पे जो है नोटेशन का भी ख्याल रखना, मैंने जैसे बोला मतलब कैसे हम लोग 1 और 2 को बाद में इंडेफिनिट इंटीग्रल करने के बाद कैसे पुट कर रहे हैं और उसको कैसे लिख रहे हैं थर्ड ब्रैकेट देख के, वो नोटेशन भी याद रखना, स्टैंडर्ड नोटेशन है। आई होप आपको थ्योरी में भी दिख गया होगा, तो उसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हो। थोड़ा नोटेशन में अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप थ्योरी देख लीजिए, वहाँ पे अच्छे से नोटेशन जो है आपको क्लियरली दिख जाएगा, और फॉर्मूला भी वहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है, और पिछले एक्सरसाइज में भी हमने किया था, तो वहां से भी आप लोग को क्लियर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, दैट इज 0 to π/2 रूट साइन 5 cos टू दी पावर 5 d5। तो यहाँ पे तो हम लोग को पता है, अगर साइन 5 को, ये हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के उस चैप्टर में किए थे, साइन 5 को अगर हम लोग t लेंगे तो cos 5 d5 अपना dt आ जाएगा। तो cos 5 d5 तो अपना क्या आ जाएगा, dt बना देगा, और बाकी cos t पर 4 5 को हम लोग साइन 5 के फॉर्म में लिखेंगे। तो वहां से क्या आ जाएगा, दैट इज, और एक चीज यहाँ पे हम लोग चेंज ऑफ वेरिएबल कर रहे हैं, मतलब सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूट करने के लिए 5 = 0 पे t = क्या रहा है, दैट इज 0, और 5 = π/2 पे t = क्या रहा है, दैट इज 1। सो इंटीग्रल जो है दैट इज 0 to 1, ये लिमिट चेंज हो जाएगा, दैट इज इंटीग्रल ऑफ 0 to 1। ये 0 कहाँ से आ रहा है, t = 0 पे, क्योंकि हम लोगों ने t क्या लिया था, t = cos 5, सॉरी sin 5, t = cos 5 हो रहा था, dt में आ रहा था, t = क्या ले रहा था, क्या ले रहे थे हम लोग, sin 5, t = 0 पे ये क्या आ रहा था, 0, और मतलब x = 5 = 0 पे आ रहा था ये 0, और 5 = π/2 पे क्या आ रहा था, दैट इज 1। तो ये चीज अपने को क्लियर है कि हम लोग चेंज ऑफ वेरिएबल यानी कि सब्स्टिट्यूशन जो है वो कैसे करते हैं, कि पहले जिसका इंटीग्रल दिया हुआ रहता है जो वेरिएबल, उसको हम लोग इक्वेशन में फिट करते हैं, जो सब्स्टिट्यूशन का इक्वेशन है, उससे हम लोग दूसरा वेरिएबल का लिमिट निकालते हैं, मतलब दूसरा वेरिएबल में नीचे क्या होगा ऊपर क्या होगा इंटीग्रल के, वो निकालते हैं। जैसे यहाँ पे 5 = 0 है, 5 = 0 नीचे था, तो t में dt जब हो जा रहा है तब नीचे क्या होगा, दैट इज वो t = cos 5 में हम लोग 5 पुट करेंगे, तो t = क्या आ जाएगा, 0, सॉरी t = sin 5 में हम लोग 5 = 0 पुट करेंगे, तो t क्या आ जाएगा, दैट इज 0, और 5 = π/2 पुट करेंगे तो t क्या आ जाएगा, दैट इज 1। सो वहां से लिमिट भी यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज 0 to 1, और सब्स्टिट्यूशन तो हम लोग को पता है हम लोग कैसे करते हैं, दैट इज √t × 1 - t² होल स्क्वायर dt। तो आई हम लोग का क्या आ जाएगा, दैट इज फाइनली 0 to 1 t to the power half 1 plus t to the power 4 minus 2t² dt. So that will finally come out to be 64/231, जस्ट नॉर्मल कॉम्पिटिशन है। x to the power n वाला जो बेसिक फॉर्मूला है वो यूज हो रहा है, वो हम लोग को पता है। यहाँ पे देखने वाला जो यहाँ पे सीखने वाला ये एक्सरसाइज में वही है कि सब्स्टिट्यूशन की वजह से हम लोग का लिमिट कैसे चेंज हो रहा है। लिमिट हम लोग तो चेंज कर रहे हैं, लेकिन किस टाइप से चेंज कर रहे हैं, लिमिट हमेशा सेम नहीं होगा, तो वो वाला चीज हम लोग देख लेंगे। सो फाइनली इस तरीके से हमारा फाइनल आंसर क्या रहा है, दैट इज 64/231। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला, दैट इज इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 sin इनवर्स ऑफ 2x/1 + x² dx। sin इनवर्स 2x/1 + x², ये ट्रिगोनोमेट्री का एक बहुत ही फेमस आइडेंटिटी है। या तो आप डायरेक्ट पुट करो जैसे मैंने बोला था, लेकिन ये वाला हम लोग सब्स्टिट्यूशन की वजह से हम लोग सीख रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन की वजह से मतलब सब्स्टिट्यूशन और लिमिट का जो है वो तालमेल सीख रहे हैं, तो इसलिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन से ये वाला पार्ट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन से हम लोग कैसे करेंगे, x को हम लोग क्या लेंगे, दैट इज tan थीटा। x को हम लोग tan थीटा लेंगे तो dx = sec थीटा d थीटा आ जाएगा, और वो वाला चीज थीटा आ जाएगा, वो तो अलग चीज है, अलग बात है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को देखने वाला बात ये है कि यहाँ पे 0 to 1 है, तो लिमिट कैसे चेंज होगा, ये हम लोग का कैसे, क्योंकि ये वाला प्रॉब्लम तो हमने इंडेफिनिट पे पहले भी किया था, पहले एक्सरसाइजेस में हम लोग ये टाइप के प्रॉब्लम किए हैं। तो यहाँ पे देखने वाला चीज है कि लिमिट कैसे चेंज हो रहा है सब्स्टिट्यूशन की वजह से, ताकि हम लोग डायरेक्ट लिमिट चेंज करके ही पूरा इंटीग्रल लिख पाए। तो हम लोग का लिमिट कैसे चेंज होगा, दैट इज x = tan 5 है, तो पिछले मतलब पुराना वेरिएबल क्या है, दैट इज x,
नया वेरिएबल क्या है, दैट इज tan थीटा, है ना। तो हम लोग का जो है x इक्वल मतलब, तो फिर डी थीटा वाले फॉर्म में हम लोग को पहले लाना पड़ेगा पूरा वाला फंक्शन। तो अब देखेंगे ये वाला चीज तो डी थीटा आएगा, मतलब डी के बाद जो चीज आएगा वही उसको ही हम लोग निकालेंगे, ठीक है ना। मतलब मैं बोलने का कोशिश ये कर रहा हूँ, लाइक एक्स, मतलब एक्स इक्वल टू 0 पे tan थीटा क्या होगा वो हम अपने को निकालने का कोई मतलब ही नहीं है। अपने को निकालना है कि थीटा क्या होगा। थीटा क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हम लोग का इंटीग्रल जो नया आ रहा है उसके बाद उसमें हम लोग का डी थीटा रह रहा है, ना कि डी tan थीटा। वहां पे डी थीटा रह रहा है, तो डी के बाद जो वेरिएबल होगा वही वेरी कर रहा है लिमिट में, लिमिट में वही वेरी कर रहा है। तो लिमिट में यहाँ पे क्या होगा, दैट इज 0 to 1। तो फाइनली x इक्वल टू 0 जब होगा तो tan थीटा क्या होगा, 0। tan थीटा जब 0 तो सब्सिक्वेंटली वी कैन से दैट थीटा इज आल्सो 0। और x इक्वल टू 1 जब होगा तब tan थीटा होगा 1। सो tan थीटा जब 1 होगा तो थीटा क्या हो जाएगा, दैट इज π/4। सो वहां से थीटा का वैल्यू आ रहा है। आई होप आपको क्लियर होगा कि थीटा क्यों हम ले रहे हैं इंस्टेड ऑफ tan थीटा, बिकॉज हम लोग जो इंटीग्रल कर रहे हैं, इंटीग्रल के जो डी वाला पार्ट है उस पार्ट के बाद हम लोग का थीटा आ रहा है, ना कि tan थीटा। लाइक अगर डी ऑफ थीटा स्क्वायर रहता तो हम लोग थीटा स्क्वायर देखते, ना कि थीटा। लेकिन यहाँ पे हमारा जो इंटीग्रल फाइनली निकल के आएगा सब्स्टिट्यूशन के बाद, मतलब ये वाला चीज यहाँ पे डी थीटा है। डी थीटा मतलब ये जो डी के बाद जो चीज होता है वही वेरी करता है ये लिमिट पे। तो दिस इज वेरी क्रूशियल एंड कंसेप्चुअल, मतलब इस चीज के ऊपर मेंस पे भी क्वेश्चन आता है और बोर्ड्स पे तो आते ही है। तो ये चीज ध्यान में रखना है कि हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो किसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, और लिमिट जो है किसको कर रहे हैं वो हम डी के बाद वाला जो चीज है उसको देख के ही समझ सकते हैं कि मतलब किसको निकालना है अपने को। तो एक्स इक्वल टू 0 पे हम लोग को थीटा जी निकालना है, ना कि tan थीटा। मैंने बोल दिया क्यों। तो थीटा इक्वल टू जब एक्स इक्वल टू 0 होगा तो थीटा भी 0 होगा, और एक्स इक्वल टू जब 1 होगा तो थीटा इक्वल टू 4 होगा। तो इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं। तो फाइनली अपना जो है, आई होप आपको ये क्लियर होगा कि हम लोग चेंज ऑफ वेरिएबल में किसको निकालने का कोशिश करें। अब आपको किसी भी टाइप का मतलब कन्वर्शन अगर दे दिया रहेगा तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो लाइक डी ऑफ tan थीटा इंटू tan इनवर्स थीटा रहता तो हम लोग लिमिट करते 0 to 1, लेकिन वो अपने को कोई फायदा ही नहीं है करके। तो इंटीग्रल जो है वो फाइनली आ जाएगा, दैट इज 2 इंटीग्रल ऑफ 0 to π/4 थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। आज जो है अपना बाई पार्ट से हम लोग करेंगे, क्योंकि ये वाला बाई पार्ट का स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स है। स्टैंडर्ड प्रॉब्लम से हम लोग करेंगे इसको। तो आई इक्वल टू 2 इंटू थीटा इंटीग्रल ऑफ 6 थीटा डी थीटा, और थीटा इक्वल्स टू लिमिट तो हम लोगों ने किया ही है, तो वही यहाँ पे पुट करेंगे। और बाई का फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे, तो थीटा पहला आ गया, और सेकेंड वाला पार्ट जो है दैट इज उसका इंटीग्रेशन। सो उससे भी थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है, आई नो, बट यू हैव टू रिमेम्बर, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बाई पार्ट्स का, वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। तो आपको यहाँ से जो है बाई पार्ट्स का स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, तो आई होप इंडेफिनिट इंटीग्रल में आपको याद होगा, वहां से आप लोग कर लीजिएगा। तो फाइनली इंडेफिनिट इंटीग्रल से बाई पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स से आंसर जो है अपना निकल कर रहा है, दैट इज थीटा tan थीटा प्लस लॉग ऑफ मॉड cos थीटा, और 2 तो पहले था ही, तो इसका लिमिट कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, दैट इज 0 to π/4। 0 to π/4 वेरी कर रहा है। तो फिर हम लोग वैल्यू लिख के हमारा जो फाइनली आंसर क्या आ रहा है, दैट इज π/2 माइनस log 2। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा आई थिंक फिशी हो गया। लाइक पहले हम लोग लिमिट को चेंज किए थीटा और एक्स के टर्म में, तो एक्स को चेंज किया थीटा में, इसलिए हम लोग थीटा का लिमिट भी चेंज किए, क्योंकि डी के बाद अपना थीटा ही है।
इसलिए हम लोग थीटा को ही चेंज कर रहे हैं, मतलब थीटा का लिमिट ही हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। मतलब इसको आप ऐसे विजुअलाइज कर, मैंने बोला भी है कि इंटीग्रल में जो है ये चीज, ये डी के बाद समथिंग मान लो जेड है, तो ये वाला लिमिट जो है मतलब कुछ भी है तो जेड इक्वल टू ये है और जेड इक्वल टू ये है। तो ये शॉर्ट में सिर्फ जेड इक्वल टू हमेशा नहीं लिखते, मतलब एक्स है तो एक्स इक्वल टू वो, तो वो हमेशा नहीं लिखता है, लेकिन उसको हम लोग वैसे ही लिखना चाहिए, वही नोटेशन का मतलब होता है, तो उसको हम लोग शॉर्ट में इसी तरीके से लिखते हैं। इसलिए अगर डी थीटा तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, फिर तो बाईपास से हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल किए और फिर उठा दिए, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इंडेफिनिट इंटीग्रल का भी ऐसा टाइप का प्रॉब्लम हम लोगों ने पिछले एक्सरसाइज में किया है। यहाँ पे जस्ट सब्स्टिट्यूशन से कैसे हम लोग का वैल्यू चेंज हो रहा है वो देखने जैसा चीज है, जो हमने इस प्रॉब्लम में देख लिया। थोड़ा सा बड़ा डिस्कशन हो रहा है, लेकिन इसको आपको अच्छे से समझना है क्योंकि बहुत ज्यादा यूज होता है। लाइक इन फिजिक्स आप लोगों को ये बहुत ज्यादा यूज करना है, लाइक केमिस्ट्री में भी, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में भी इसको यूज करना है। तो आप लोगों को ये सब चीजें आना चाहिए कि डेफिनेट इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूशन के बाद लिमिट कैसे चेंज होता है, ना कि सिर्फ आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। हाँ, मुझे पता है कि आप लोग पूरा इंडेफिनिट इंटीग्रल जो है वो पूरा कर लो। एक तो एक तरीका है कि पूरा इंडेफिनिट इंटीग्रल कर लो, एफ ऑफ एक्स निकाल लो, कैपिटल एफ ऑफ एक्स निकाल लो, फिर कर दो। या फिर हो सकता है कि सब मतलब सब्स्टिट्यूशन के बाद एक बार फिर से पुराना वैल्यू पुट अगर ना करना चाहो तो लिमिट भी सब्सिक्वेंटली चेंज कर दो, तो अपना जो है फाइनली आंसर आ जाएगा। तो यही बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, तो ये आप देख लीजिए, सिंपल फंडा है। जब सब्स्टिट्यूशन के केस में कैसे हम लोग प्रोसीड करें वही आपको देखना है, तो आप लोग देख लीजिए ये वाला चीज। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, दैट इज इंटीग्रल ऑफ 0 to 2x रूट अंडर x plus 2। ऐसे टाइप के फॉर्म हम लोगों ने किया था सब्स्टिट्यूशन के केस में। रूट अंडर x plus 2 है, इसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते, x को हम लोग x रूट अंडर प्लस x इक्वल टू 0 पे t का वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट इज रूट 2, और x इक्वल टू 2 पे t का वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट इज 2। x इक्वल टू 2 पे t का वैल्यू आ रहा है 2, और x इक्वल टू 0 पे t का वैल्यू आ रहा है रूट 2। हम लोग पॉजिटिव वैल्यूज ही कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि यूजुअली हम लोग स्क्वायर के केस में पॉजिटिव वैल्यू को ही, मॉड वैल्यू को ही हम लोग लेते हैं इन डेफिनेट इंटीग्रल के केस में। सो फाइनली अपना क्या आ रहा है, दैट इज इंटीग्रल ऑफ 0 x रूट अंडर x प्लस 2 dx, वो आ जा रहा है दैट इज इंटीग्रल ऑफ रूट 2 to 2 t स्क्वायर माइनस 2 रूट अंडर t स्क्वायर 2t dt। तो यहाँ से सब्स्टिट्यूशन का तो केस अपने को पता है, दैट इज रूट टी स्क्वायर वो t आ जाएगा। लेकिन इंडेफिनिट इंटीग्रल के अलावा जो लिमिट चेंज है सब्स्टिट्यूशन की वजह से, वो कैसे आ रहा है, दैट इज x इक्वल टू 0 पे आ रहा है 2, टी स्क्वायर का वैल्यू 2, मतलब t का वैल्यू आ रहा है रूट 2, और x इक्वल टू 2 पे टी स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है 2 प्लस 2 यानी कि 4, यानी कि t का वैल्यू आ रहा है 2। तो वैसे हम लोग चेंज ऑफ लिमिट भी कर दिए, तो चेंज ऑफ लिमिट करने पे अपना क्या इंटीग्रल आ रहा है, दैट इज 2 इंटीग्रल ऑफ रूट 2 to 2 टी स्क्वायर माइनस 2 टी स्क्वायर dt। तो फाइनली अपना जो है क्या आंसर आ रहा है, दैट इज 16 रूट 2 इंटू रूट 2 प्लस 1 बाई 15। तो 2 इंटू टी टू द पावर 5/5 माइनस 2t क्यूब बाई 3, ये तो इंडेफिनिट इंटीग्रल आ गया है। उसके बाद हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो फाइनली ये चीज आ जाएगा। थोड़ा सा कंपटीशन है एंड यू शुड बी कंफर्टेबल विद दैट, मतलब ये आप लोग को करना है। हर दो प्रॉब्लम में ऐसा टाइप का कंपटीशन होगा, मतलब एग्जाम में भी होगा। हो सकता है एग्जाम में आपको कम कंपटीशन आ जाए, दैट इज रेयर केस, मतलब कुछ कुछ केस में आ जाता है, लेकिन बहुत केस में कंपटीशन आते भी है। तो कंपटीशन के लिए आप लोगों को प्रिपेयर रहना है कि लंबा मतलब कंपटीशन है, तो आप लोगों को कम टाइम में इसको सॉल्व करना है। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो फाइनली अपना जो है आंसर आ रहा है, दैट इज 16 रूट 2 इंटू रूट 2 प्लस 1 बाई 15। ये अपना जो है फाइनल आंसर निकल के आ रहा है। तो आई होप यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है 0 to π/2 sin x dx by 1 plus cos square x। तो इसको भी देख के आपको पता चल गया होगा, दैट इज cos x को जो है हम लोग t लेंगे तो अपना सब्स्टिट्यूशन इजी हो जाएगा, क्योंकि cos x को t लेंगे तो नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर और ऊपर dt आ जाएगा। dt इंटू सम कॉन्स्टेंट, मतलब माइनस dt आएगा इस केस में। तो एनीवेज नीचे dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर फॉर्म आ गया, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया tan इनवर्स वाला।
तो उसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन का आइडिया है। ये इसके बाद हम लोग का जो है लिमिट वाला चेंज है। तो हम लोग यहाँ पे अगर cos x इक्वल टू टी लेंगे, ये वाला सब्स्टिट्यूशन का आइडिया है। तो x से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, t पे। पहले x इक्वल टू 0 पे t क्या होगा, x इक्वल टू 0 पे cos x क्या होगा, x इक्वल टू 0 पे cos x 1 होगा, यानी कि t 1 होगा। x इक्वल टू पाई बाई 2 पे cos x क्या होगा, cos पाई बाई 2, यानी कि 0 होगा, यानी कि t इक्वल टू 0 होगा। सो x इक्वल टू 0 पे t इक्वल टू 1 और x इक्वल टू पाई बाई 2 पे t इक्वल टू 0। ये अपना लिमिट का चेंज हो गया, मतलब ऊपर जो इंटीग्रल का जो वैल्यूज है वो चेंज हो गया, नीचे और ऊपर वाला वैल्यू चेंज हो गया, और अंदर वाला सब्स्टिट्यूशन तो हमने पहले किया ही है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। दैट इज cos x को हम लोगों ने t लिया है, तो फिर sin x dx बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर x, यानी कि dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर जो है अपना वैल्यू आ रहा है। सो माइनस एक आएगा। सो अपना जो है फाइनल इंटीग्रल आ रहा है, दैट इज माइनस tan इनवर्स t, दैट मतलब लिमिट जो है मतलब 1 से 0 तक है। अपर लिमिट जो है वो 1 है, और लोअर लिमिट, अपर लिमिट 0 है, लोअर लिमिट 1 है। तो अपना फाइनली आंसर क्या निकल के आ रहा है, दैट इज 5/4। तो ये चीज अच्छे से देख लेते हैं फिर से। सब्स्टिट्यूशन हम लोगों को पता है कैसे करना है, मतलब हम लोगों ने किया है इस टाइप का प्रॉब्लम। तो फिर और लिमिट जो है दैट इज उसको भी हम लोगों ने चेंज किया, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू पाई/2 से t इक्वल टू 1 और t इक्वल टू 0 तक ये हमने चेंज कर दिया। और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, दैट इज इंटीग्रल ऑफ 0 टू 2 dx बाई एक्स प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये अपना मतलब बहुत ही जाना पहचाना फॉर्म है, dx बाई क्वाड्रेटिक फॉर्म। हमको पता है इसमें क्या करना है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्म में आ जाएगा ये। या फिर यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर का लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो उस फॉर्म में आ जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन का आइडिया तो हम लोग को पता है, लेकिन लिमिट का भी उसी तरीके से हम लोग को चेंज करना है। तो फाइनली हम लोग चेंज नहीं करके हम लोग जो है बीच बीच में मतलब लिमिट ही चेंज कर रहे हैं। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग एफ ऑफ एक्स डायरेक्ट निकाल के भी कर सकते हैं इन सारे प्रॉब्लम्स में, लेकिन वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा और थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं, मतलब गलती होने का चांस भी ज्यादा है। इस केस में हम लोग लिमिट चेंज करते हुए करेंगे तो प्रॉब्लम भी छोटा होता रहेगा, और हम लोग का गलती होने का चांस भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम हो जाता है। सो यहाँ पे हम लोग इस प्रॉब्लम में देखते हैं, दैट इज dx बाई एक्स प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग होल्सकर मेथड में कन्वर्ट करेंगे। तो होल्सकर मेथड में कन्वर्ट करने के बाद क्या आ रहा है, दैट इज dx बाई रूट 17/2 होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर। तो और लिमिट एक्स पे क्या था, दैट इज 0 टू 2। अभी तक चेंज हुआ नहीं है, अभी चेंज होगा, दैट इज एक्स माइनस हाफ को हम लोग t ले लेंगे। तो फिर dx इक्वल टू dt आ गया, ये तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हम लोग को पता है सब्स्टिट्यूशन केस में कैसे करते हैं। dx इक्वल टू dt आ गया, तो 0 टू 2 जो है, x इक्वल टू 0 पे t इक्वल टू क्या आएगा, दैट इज माइनस ऑफ x इक्वल टू 2 पे t इक्वल टू क्या आएगा, दैट इज 3/2। तो हम लोग का जो है dx बाई ये चेंज होके क्या आ रहा है, दैट इज dt बाई रूट 17/2 होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, और लिमिट चेंज हो गया माइनस हाफ से 3/2 हो रहा है। आई होप थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को लग गया होगा कैसे अप्रोच करना है। मतलब इंडेफिनिट इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूशन जो जैसे होता है, मेन वाला पार्ट तो ऐसे ही होगा, जस्ट लिमिट चेंज करना है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ध्यान से रखना है, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉब्लम्स होते हैं, मतलब मेरे या फिर मेरे फ्रेंड्स जो भी थे, सबके यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में प्रॉब्लम होते थे। सो यूल हैव टू टेक केयर कि लिमिट चेंज करते वक्त थोड़ा सावधानी रखना है। और जो ऑप्शन है, चारों ऑप्शन होगा मेंस में या फिर एडवांस में, एक ऑप्शन होगा ही जिसमें मतलब गलती करके भी वही आंसर आए, तो दे नो कि आप कैसे गलती कर सकते हो। स्टैंडर्ड गलती उन लोगों को पता है, तो वैसे ही वो लोग ऑप्शन देते हैं। सो आप लोग ऑप्शन देख के भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो इसीलिए मैंने बोल दिया कि जब लिमिट चेंज करोगे, ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड मिस्टेक है, तो टेक केयर ऑफ दैट। जब ये चीज आप करोगे तो आपको जस्ट ख्याल रखना है कि चेंज अप कर रहे हो तो अच्छे से देख के करो, नहीं तो मैक्सिमम केस में पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, लेकिन लिमिट चेंज नहीं किया, कोई कोई तो करते ही नहीं है, मतलब 0 टू 2 0 टू 2 ही रख देते हैं गलती से, जो आप लोग को बिल्कुल भी नहीं करना है, मतलब ये बहुत बड़ा पाप है, तो बिल्कुल भी नहीं करना है। तो और लिमिट गलत भी नहीं बिठाना है,
थोड़ा सा ही है, मतलब x माइनस हाफ को मतलब x की जगह 0 पुट करेंगे तो माइनस हाफ आएगा। छोटा सा ही चीज है, लेकिन ध्यान से देखना है कि t का वैल्यू किससे किस में चेंज कर रहे हैं, वो ध्यान से देखना है और फिर ध्यान से पुट करना है, तो फाइनली आंसर आ जाएगा। यहाँ पे दिक्कत की तो बात है ही नहीं। तो इसके बाद अपना जो है फाइनल स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। स्टैंडर्ड फॉर्म का जो है स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम लोग बिठा देंगे। तो इंडेफिनिट इंटीग्रल से आ गया, फिर हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। तो वैल्यू पुट करके थोड़ा सा टीएस है, कैलकुलेशन देख लीजिएगा। तो हमारा फाइनली जो है आंसर आ रहा है दैट इज 1/√20 log of 21 + 5√17/4। ये अपना फाइनल आंसर निकल के आ रहा है। तो ये कंपटीशन एक बार आप देख लीजिए। आई होप दिस इज क्लियर। तो coming to the next question, that is question number 7 में क्या बोला है, दैट इज इंटीग्रल ऑफ -1 to 1 dx by x square plus 2x plus 5। तो यहाँ पे जो है हम लोग क्या करेंगे, दैट इज कंप्यूट करते वक्त पता है नीचे क्वाड्रेटिक फॉर्म है, तो पहले अपने को होल स्क्वायर मेथड में कन्वर्ट कर देना है। होल स्क्वायर मेथड का फंडा एक बार और मैं बोल देता हूँ। होल स्क्वायर मेथड में क्या करना है, दैट इज x² + 2x + 5 है। x का कोएफिशिएंट क्या है अपने को पहले देखना है। x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे होल स्क्वायर जो होगा, होल स्क्वायर अंदर वाला टर्म मतलब ax + b अगर हुआ तो ax वाला a जो है वो 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे x² है, तो वो वाला चीज तो 1 होगा। और मतलब x प्लस b था, b वाला मतलब यहाँ पे a तो 1 हो गया, तो x प्लस b होगा, x प्लस b होल स्क्वायर होगा। तो x का कोएफिशिएंट क्या होगा, दैट इज 2bx। और 2bx इक्वल टू यहाँ पे x का क्या कोएफिशिएंट था, दैट इज 2। तो b क्या आ जाएगा, 2b इक्वल टू 2 से अपना b आ जाएगा 1। तो अपना जो है फाइनली x+1 होल स्क्वायर वाला टर्म आ जाएगा। तो वहां से x+1 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, नहीं तो मैंने जस्ट होल स्क्वायर वाला आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन क्लास 11 आपने किया होगा, वहां पे जैसे होल स्क्वायर करते थे श्रीधर के प्रूफ में, या फिर किसी भी क्वाड्रेटिक के सोल्यूशन निकालते वक्त हम लोग जैसे करते थे मिडिल टर्म के अलावा, हम लोग होल स्क्वायर मेथड से जो करते थे वो वाला याद कीजिएगा। वही टाइप से यहाँ पे भी करना पड़ेगा। दैट इज यहाँ से क्या आ जा रहा है, दैट इज x+1 होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर नीचे आ रहा है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया अपना, मतलब लगभग आ गया, मतलब थोड़ा सा एक सब्स्टिट्यूशन ही बाकी है। तो इंडेफिनिट इंटीग्रल तो हम लोग को पता है कि जस्ट x+1 को t से रिप्लेस कर देना है तो आ गया पूरा। लेकिन यहाँ पे जो क्या है, हम लोग का लिमिट भी चेंज करना है, क्योंकि सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो बाद में तो हम लोग वैल्यू नहीं पुट करेंगे, मतलब एफ निकाल के तो नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग का यहाँ पे लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। लिमिट चेंज करके अपना क्या आ रहा है, दैट इज x+1 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर नीचे आ रहा है dx बाई -1 to 1 x वेरी कर रहा है। तो t कहाँ से कहाँ वैल्यू करेगा, पहले इक्वेशन देखते हैं। इक्वेशन क्या था, दैट इज x+1 इक्वल टू t, ये इक्वेशन था अपना। तो इस इक्वेशन में हम लोग का -1 पुट करते हैं, x इक्वल टू -1 पुट करके t इक्वल टू क्या आ जाएगा, t इक्वल टू आ जाएगा अपना 0। और x इक्वल टू 1 पुट करके अपना t के इक्वल टू क्या आ जाएगा, दैट इज t इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो अपना कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, दैट इज 0 to 2, और ऊपर रहेगा dt, नीचे t² / 2 स्क्वायर। तो आप लोग को अच्छे से ध्यान में रखना है जब सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो किस ऐसा नहीं कि t की जगह पे -1 और 1 पुट कर दिया, ऐसे भी बहुत लोग करते हैं कि t की जगह -1 और -1 और 1 और फिर x को निकाल लेते हैं, फिर उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा भी नहीं रखना है, आपको ध्यान में रखना है कि किससे किस में चेंज कर रहे हैं, उसको ही वैल्यू पुट करके दूसरा वाला का वैल्यू निकालना। मतलब x से यहाँ पे t पे चेंज कर रहे हैं, तो x इक्वल टू -1 पुट करके t इक्वल टू समथिंग आएगा, x इक्वल टू 1 पुट करके t इक्वल टू समथिंग आएगा। क्योंकि प्रीलिमिनरी या फिर पहला जो इनिशियल या फिर एकदम पहला जो अपना वेरिएबल था वो x था, पुराना वाला वेरिएबल x, मतलब एकदम जहाँ से स्टार्ट किए थे वो पिछला वाला वेरिएबल x और नया वाला वेरिएबल t। ये अपने को ध्यान में रखना है, सब्स्टिट्यूशन के बाद बात मतलब वक्त भी ध्यान में रखना है। तो फाइनली उस टाइप से हम लोग का
t इक्वल टू 0 to 2 भी आ जाएगा। तो अपना जो है फाइनली आंसर क्या रहा है, दैट इज हाफ tan इनवर्स t by 2 थर्ड ब्रैकेट में नीचे 0 और ऊपर 2। तो पुट करने पे अपना फाइनली आंसर आ रहा है दैट इज पाई बाई यू। ये अच्छे से देखना है, अच्छा चीज है, गौर कीजिए, अच्छे से देख लीजिए ये वाला चीज। तो आई होप दिस इज क्लियर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही फेमस टाइप का है, आप लोगों को पता ही होगा। दैट इज 1 to 2 1 by x minus 1 by 2x square into e to the power 2x dx। तो आपको पता होगा दैट इज हम लोगों ने किया था e to the power x into 1 by x माइनस 1 by x स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड था, एक फॉर्मूला था, याद कीजिए ये वाला फॉर्मूला था, e to the power x into fx plus f dash x, इसका इंटीग्रल जो है वो क्या आ जाएगा, दैट इज e to the power x fx। ये डेफिनेट इंटीग्रल आता था। तो वही चीज यहाँ पे यूज होगा। ये तो मोटा मोटी दिखता है लेकिन एग्जैक्ट ये फॉर्म नहीं है, यानी कि थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन हम लोग को करना पड़ेगा। मतलब एफ को तो पहचानना ही है, ऊपर से सब्स्टिट्यूशन भी करना है। क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे, पहली बात तो ई टू द पावर एक्स रहता था और यहाँ पे ई टू द पावर 2x है, जाहिर सी बात है 2x को ही हम लोग t ले लेंगे। अपना जो है फाइनल वहां से आने का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाता है कि सॉल्व करने के लिए ही दिया है तो दिख रहा है वहां से हो जाना चाहिए। तो देखते हैं उसको 2x को t से रिप्लेस करके क्या आता है। तो 2x को हम लोग t से रिप्लेस करेंगे, देखिए 2x को t से रिप्लेस करेंगे तो जो है अपना फाइनली 2x इक्वल टू टी मतलब 2dx इक्वल टू dt। ये कांस्टेंट तो चीज बाहर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। और x इक्वल टू, तो अपना पहला चीज क्या आ गया, दैट इज 1 बाई एक्स जो है 1 बाई एक्स दैट इज 2 बाई टी हो गया, और 1 बाई 2x स्क्वायर जो है दैट इज 2 बाई टी स्क्वायर हो गया, और e टू द पावर 2x e टू द पावर t हो गया, और dx इक्वल टू dt बाई 2 हो गया। सबको एक साथ लिखेंगे तो अपना ये चीज आ जाएगा। ये तो ठीक है, लेकिन वैल्यू क्या चेंज होगा, मतलब लिमिट लिमिट कैसे चेंज होगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट, यानी कि मतलब इंटीग्रल के ऊपर और नीचे जो है वो कैसे चेंज होगा। नीचे वाला हम लोगों ने क्या इक्वेशन किया था, दैट इज 2x इक्वल टू टी था, और पहला पुराना वेरिएबल क्या है x, पिछला वेरिएबल इनिशियल वेरिएबल, प्रीलिमिनरी वेरिएबल, कुछ मतलब पिछला वाला वेरिएबल पुराना वेरिएबल जो भी बोलो, इनिशियली जो है हमारा x था, फिर हम लोग मॉडिफाई करके उसको t में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। सो अपना वेरिएबल था x, तब अपना लिमिट था 1, तो x इक्वल टू 1 था पहले, x इक्वल टू 1 पे t इक्वल टू क्या आ जाएगा, t इक्वल टू 2 आ जाएगा, फिर t इक्वल टू 2x है, और x इक्वल टू 2 पे t इक्वल टू क्या आ जाएगा, t इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो इंटीग्रल जो है दैट इज 2 to 4 1 बाई टी माइनस 1 बाई टी स्क्वायर ई टू द पावर टी डी टी आ गया। लिमिट भी चेंज हो गया, डायरेक्ट फॉर्मूला भी आ गया। तो इसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल हम लोग जैसे करते थे नॉर्मल वैसे कर देंगे। तो एफ ऑफ टी इंटू एफ डैश टी आ गया, ई टू द पावर टी एफ टी इसका इंटीग्रल करके आ गया इंटीफिनिट, फिर वैल्यू पुट करना है, मतलब वैल्यू देखना है, मतलब थर्ड मतलब ई टू द पावर टी एफ ऑफ टी थर्ड ब्रैकेट के अंदर लिख के फिर नीचे 2 ऊपर 4 लिखना है। नोटेशन है स्टैंडर्ड, आप लोगों को पता है कहाँ से आता है, थ्योरी में भी आप लोग देखे होंगे या फिर प्रॉब्लम्स में भी देखे होंगे। तो ये वाला इंटीग्रेट करने के बाद आता है, फिर हम लोग जो है जो ऊपर इंटीग्रल के ऊपर और नीचे वही चीज है, थर्ड ब्रैकेट के राइट में ऊपर और नीचे लिखते हैं। तो दैट इज 4 और 2 है, तो उसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एफ ऑफ टी तो 2 बाई टी है, एफ ऑफ टी 1 बाई टी है यहाँ पे, ये मिस्टेक है यहाँ पे, एफ ऑफ टी 1 बाई टी है, 2 बाई टी तो नहीं है, एफ ऑफ टी 1 बाई टी है। सो वहां से जो है ई टू द पावर टी बाई टी आ गया, फिर वैल्यू पुट करके ई टी पर 4/4 माइनस ई स्क्वायर बाई 2, मतलब ई टी बाई टी बाई टी थर्ड ब्रैकेट के अंदर फिर नीचे 2 पर 4, तो अपना जो है फाइनली आ जाएगा दैट इज ई टी पर 4/4 माइनस ई स्क्वायर बाई 2। वही अपना जो है फाइनल आंसर निकल के आ रहा है, सेम ही चीज है। तो जस्ट
एक और एप्लीकेशन है, और एक और अच्छा जो हम लोगों ने फॉर्मूला किया था उसका ही एप्लीकेशन है। इंडेफिनिट इंटीग्रल को भी अपने को आना है। सब्स्टिट्यूशन के बाद जो है इंटीग्रल लिमिट जो जैसे चेंज करते हैं वो भी अपने को आना है। तो सभी मिला के ये डेफिनेट इंटीग्रल जो है वो करते हैं, इसलिए ये थोड़ा सा टफ दिखता है। लेकिन अच्छे से करेंगे तो एक ही टाइप का है, मतलब एक ही नहीं, मतलब बहुत सारे टाइप का है। तो कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से कर देंगे। तो जैसे बोला है उसको ध्यान में रखिएगा, तो आप लोग प्रोसीड कर सकते हो। मतलब देख के किस तरीके से सोचना है वो जैसे बोला है वैसे ही सोचिएगा, तो आप लोग का जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सो ये गया ये वाला प्रॉब्लम। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, दैट इज वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल इंटीग्रल ऑफ 1/3 to 1 x minus x cube whole to the power 1/3 by x to the power 4 dx। इसका अपने को इंटीग्रल निकालना है। देखते हैं कैसे निकालते हैं। यहाँ पे जो है x माइनस एक्स क्यूब, ये देख के ये बहुत ही ये फर्स्ट टाइम इस टाइप का हम लोग काउंटर करेंगे। लाइक रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर में या फिर रूट अंडर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर आप लोग पूरा फॉर्मूला नहीं रख के अगर उसका डेरिवेशन में जाएंगे तो आप लोग को पता होगा इस टाइप के फॉर्म में हम लोग ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं जिससे हम लोग का सिंप्लीफाई हो जाए। लाइक यहाँ पे हम लोग वैसे लेंगे कि एक्स इक्वल टू साइन थीटा लेंगे। एक्स इक्वल टू साइन थीटा की ले रहे हैं, साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा होल टू पावर 1/3, मतलब साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वो क्या आ रहा है, दैट इज कॉस थीटा। वो तो कॉस स्क्वायर थीटा वो तो अपना सॉल्व हो ही जाएगा, मतलब सिंप्लीफाई हो ही जाएगा। दैट इज कॉस टू पावर 2/3 आ जाएगा, और डी थीटा के साथ भी कॉस थीटा आ जाएगा। तो फाइनली मतलब कॉस थीटा साइन थीटा के फॉर्म में आ जा रहा है। तो उसका वो हो जाएगा सॉल्व, ये हम लोग वो कर सकते हैं। तो हम लोग जो है पहले थीटा को रिप्लेस करते हैं, मतलब लिमिट जो है वो एक्स के टर्म में था, अब थीटा के टर्म में लिखते हैं। थीटा के टर्म में जो है वो नीचे वाला चीज साइन इनवर्स 1/3 होगा, ऊपर वाला पाई/2 है। तो आप लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री किए होगे तो आपको पता ही है, मतलब साइन थीटा इक्वल टू समथिंग है, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3 है। यही चीज है, बेसिक चीज है। तो आप लोग यहाँ से भी देख के समझ सकते हो। तो यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स 1/3 टू पाई/2, और ऊपर क्या होगा, दैट इज साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा होल टू पावर 1/3 cos थीटा बाय साइन टू पावर 4 थीटा डी थीटा। तो अपना यहाँ से क्या आ रहा है, दैट इज साइन टू पावर 1/3 इंटू कॉस टू दी पावर 2/3 इंटू कॉस थीटा डी थीटा बाय साइन टू पावर थीटा। तो अपना हम लोग क्या है, इसको हम लोग मैनिपुलेट करेंगे। हम लोगों ने वो ट्रिग्नोमेट्री वाला एक्सरसाइज में किया था कि इंटीग्रेबल फॉर्म में थोड़ा मुश्किल से हम लोग लाने का कोशिश करेंगे। ये वैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इंडेफिनिट का भी। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे क्या है, हम लोग cos टू दी पावर 5/3 बाई साइन टू दी पावर 5/3 लिखेंगे, और ऊपर जो है दैट इज कोसेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे। ये क्यों लिखा, क्योंकि cos टू दी पावर 5/3 और साइन टू दी पावर 5/3 ये मिलके कॉट आ जाएगा, और कोसेक स्क्वायर जो है वो अपना जो है आ, उसका डी थीटा आ जाएगा, डी थीटा के साथ मिलके डी टी आ जाएगा। कॉट थीटा को अगर टी लेंगे तो इसको देखने का एक और शॉर्टकट है कि साइन थीटा का नेट जो पावर है, साइन थीटा का नेट पावर क्या है, दैट इज नीचे देखो, दैट इज 4 माइनस 1/3 नीचे है, दैट इज 11/3, और ऊपर cos थीटा का नेट पावर क्या है, दैट इज 5/3। तो इन दोनों को पहले माइनस करेंगे, 11/3 माइनस 5/3, तो ये क्या आ जाएगा, दैट इज 2। तो अगर ये 2 अगर ये 2 हुआ, मतलब इसको हम लोग इस टाइप के फॉर्म में लिख सकते हैं, एग्जैक्ट 2 होना पड़ेगा। ये ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि cos टू दी पावर 5/3 बाई साइन टू दी पावर 5/3 लिखेंगे, इनटू जो है 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा एक एक्स्ट्रा आएगा जो कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और बाकी cos बाई साइन मिलके कॉट हो जाएगा। तो कॉट का फंक्शन आ जाएगा, और कॉट की वजह से जो डी सब्स्टिट्यूशन की वजह से जो डी थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा आ जा रहा है वो भी हम लोग को मिल रहा है। तो इसी तरीके से अपने को सोचना है। जस्ट एक तरीका भूल गया, बाकी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है, इंडेफिनिट का भी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। तो बाकी हम लोग का कॉट थीटा आ गया, कॉट थीटा टू पावर 5/3 कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। एक और सब्स्टिट्यूशन आएगा, अभी कॉट थीटा इक्वल टू टी है,
माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी आएगा। हाँ, एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा -1, वो दिक्कत की बात नहीं, वो तो बाहर निकल के आता है, हम लोग को पता ही है। उस पर ज्यादा एम्फोसिस नहीं किया, मतलब आपको पता ही है, वो तो बाहर निकल के ही आएगा। हम लोग का मेन चीज है, मेन कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आ रहा है, वो मेन चीज है। तो वो कोसेक स्क्वायर 2 थीटा नहीं, कोसेक स्क्वायर थीटा होगा। कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी आ रहा है, तो माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी आ रहा है। थीटा अब मेन चीज है ये वाला चीज, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/3 पे टी क्या होगा। थीटा पुराना वेरिएबल है इस बार, और नया वेरिएबल टी है। टी क्या है, टी इक्वल टू कॉट थीटा है। कॉट ऑफ साइन इनवर्स 1/3, इसको हम लोग पता है दैट इज 2√2 होता है। आप लोग इसको ट्राइंगल से भी कर सकते हो, या फिर मतलब फॉर्मूला से भी कर सकते हो। मतलब साइन थीटा इक्वल टू 1/3 हुआ तो कॉस थीटा भी निकाल लिया, तो साइन थीटा कॉस थीटा दोनों पता है तो कॉट थीटा निकाल लिया, वैसे भी कर सकते हो। या फिर साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर पकड़ लो 1, हाइपोटेनस पकड़ लो 3, तो वहां से बेस आ जाएगा 2√2, तो कॉट थीटा आ जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर, हाँ बेस बाय परपेंडिकुलर आ जाएगा, दैट इज 2√2/1, तो अपना 2√2 आ गया टी कॉट थीटा। सिमिलरली थीटा इक्वल टू जब π/2 है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, थीटा इक्वल टू π/2 डायरेक्ट टी इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अपना जो है नया लिमिट भी मिल गया टी का, तो वो क्या आ जाएगा, दैट इज 2√2 से 0 टी टू द पावर 5/3 dt। तो अपना फाइनली माइनस माइनस पहले, तो अपना फाइनली जो आंसर निकल के आ रहा है दैट इज, आपको अच्छे से देखना है एक्चुअली, माइनस छोड़ना नहीं है, क्योंकि एक ऑप्शन रहेगा ही जिसमें माइनस नहीं होगा, तो वो अच्छे से देखना है। तो अपना जो है मतलब इंटीग्रल जो है वो निकल के आ रहा है, दैट इज माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ 2√2 से 0 टी टू पावर 5/3 dt। तो अपना जो है -3/8 टी टू पावर 8/3, और थर्ड पैकेट में नीचे की तरफ राइट में की तरफ 0, मतलब आप लोगों को इसका नोटेशन का मतलब पता ही है। तो अपना फाइनली जो है आंसर निकल के आ रहा है दैट इज 6 जो है अपना फाइनली आंसर है। वो कौन सा वाला है, दैट इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है अपना फाइनली आंसर निकल के आ रहा है। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अच्छा प्रॉब्लम है, ये वाला इंटीग्रल भी अच्छा था, और दोनों बार सब्स्टिट्यूट करना पड़ रहा है, तो आप लोग का लॉजिक भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का इन्वॉल्वमेंट है, तो जो जिन लोगों ने नहीं किया थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन जैसे मैंने सोचने के लिए बोला है, मतलब थीटा साइन इनवर्स को कॉट साइन इनवर्स अगर पता है तो कॉट थीटा कैसे निकालेंगे, वो दो तरीके से, एक तो साइन थीटा कॉस थीटा निकाल के फिर कॉट थीटा, या फिर ट्रायंगुलर मतलब ट्रायंगल ड्रॉ करके फिर कर सकते हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में और ज्यादा क्लियर होगा, तो कोई बात नहीं, अभी जैसे बोल रहा हूँ वैसे देख लीजिए, बाद में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अगर नहीं किया तो इस चैप्टर के बाद आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा वो चीज। बाकी उसको छोड़ के बाकी सभी आई होप क्लियर है, वो भी आप लोग जैसे बोल रहे हो वैसे सोच सकते हैं। तो ये एक बार और आप लोग रिवाइज कर लीजिए, आपको जो है समझ में आ जाएगा। फाइनली जो है लास्ट क्वेश्चन, दैट इज f of x equal to integral of 0 to x t sin t dt, then f dash x क्या होगा। ये हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव या फिर लिमिट वाले चैप्टर में, एडवांस चैप्टर में हम लोग को पता है, डायरेक्टली हम लोग कर पाते थे, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन के चैप्टर में हम लोगों का जो है एक और तरीके से करेंगे, दैट इज एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to x t sin t dt। ऊपर x है, पहली बात तो इस बात को समझे एफ एक्स क्यों है, कि साइन टी टी डी टी ये तो टी के फॉर्म में है, ये तो बाद में चला जाएगा, लेकिन ऊपर वाला 0 to x है, मतलब जो निकल के आएगा फंक्शन उसमें x का वैल्यू डालना पड़ेगा, मतलब वो डाल के अपना फाइनली जो है वो x का ही एक फंक्शन आएगा, इसलिए एफ ऑफ एक्स दिया गया है। तो अपना एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 to x टी साइन टी डी टी आ रहा है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करने के बाद माइनस कॉस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो एफ डैश एक्स अपना क्या आ रहा है, दैट इज एक्स साइन एक्स। तो आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन जो है अपना क्या था, ऑप्शन बी। सिंपल है, हम लोग बाई पार्ट्स कर रहे हैं, फिर एफ ऑफ एक्स हम लोग का डायरेक्ट निकल के आ रहा है, यहाँ पे तो
चेंज ऑफ वेरिएबल भी किया नहीं है हम लोगों ने, जस्ट डायरेक्ट आ रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन का यूज नहीं हुआ है, फिर भी देख लेते हैं। डायरेक्ट आ रहा है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, हमारा डायरेक्ट आ गया। एफ डैश एक्स भी वहां से हम लोग डिफरेंशिएट करके अपना डायरेक्ट आ गया, दैट इज एक्स साइन एक्स। तो करेक्ट आंसर जो है अपना क्या आ जाएगा, दैट इज बी। तो एक और चीज, इसको हम लोग लिमिट में न्यूटन लाइबनिट्ज थ्योरम से डायरेक्टली भी कर सकते हो, वो बात की बात है, वो हम लोग तब देखेंगे, लेकिन अभी तक हम लोगों ने जैसे किया आप लोग को ऐसे याद रखना है। आई होप दिस इज क्लियर। So let's end here.